नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस धमाकेदार मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका इकाई का अंक। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई का अंक अग्निवीरों के लिए स्पेशली एक क्वेश्चन आता है इकाई के अंक में, और आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर एक नंबर का क्वेश्चन होता है, और ये जो क्वेश्चन होता है इसमें बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक से एक क्वेश्चन तो इसका कंपलसरी आता ही है ज़्यादातर एग्जाम में, और ये वो सरल टॉपिक है जिससे आपका 1 नंबर ग्रेड होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको याद रखने की बड़ा जरूरत है 0 बराबर 4। ये 0 बराबर 4 क्या है कि कहीं भी इसमें सबसे बड़ा आता है घात का सवाल। घात के सवालों में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें कुछ चीज़ें, जैसे आपने 0 बराबर 4 याद रखा है, इसमें कुछ इकाई के अंक है। जैसे 0, तो 0 का इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 का 1 ही आएगा। 5 तो 5 का 5 ही आएगा। 6 तो 6 का 6 ही आएगा। ये चीज़ आप कंफर्म याद कर लीजिए। जब भी किसी क्वेश्चन में इकाई का अंक कहीं भी आपको कोई भी वैल्यू अगर 0 दिखाई देती है, 1 दिखाई देती है, 5 दिखाई देती है और 6 दिखाई देती है, तो इन सारी वैल्यूज़ को आप देखेंगे तो इसका इकाई का अंक, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 320 की पावर 523 है। अब 0 की पावर कितनी भी लगा लो भाई, 0 का गुणा जितनी भी बार करोगे तो 0 ही आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ 1 हो तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 से हमेशा 1 ही आएगा। इसी तरीके से 6 इंटू 6 करेंगे तो हमेशा 6 का ही अंक आएगा। 5 इंटू 5 करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। तो ये डिजिट एक ऐसी डिजिट है जिसमें आएगा। लेकिन अगर मान के चलिए इन डिजिट्स के अलावा कोई डिजिट आएगी तो आप कैसे करोगे, उसका करने का अलग मेथड है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ बार बार हम बताएंगे, आप 0 बराबर 4 याद कीजिए। तो कितनी भी बड़ी घात हो, कितनी भी बड़ा क्वेश्चन हो, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसको हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रफ करते हैं हम। तो आइए एक एग्जाम्पल है, हम आपको देते हैं। हमने आपको बताया 0 बराबर 4, ये चीज़ आप याद रखिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 324 की पावर 522। अब असली समस्या आती है इतनी बड़ी पावर सॉर्ट आउट कैसे करें, क्योंकि 0 का अंक देता, यहाँ 0 देता, 1 देता, 5 देता, 6 देता तो हम डायरेक्ट उत्तर दे देते। लेकिन यहाँ 4 दिया है। 4 देने पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को याद रखेंगे और 0 को याद रखेंगे। कोई चीज़ याद नहीं रखनी है आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ 522 को लेंगे हम। किसको लेंगे, ये डिजिट हमारी है, इसमें हमेशा इकाई का अंक ये होता है, आप लोग जानते हैं। तो हमेशा ये डिजिट छोड़ दीजिए। अब 4 की पावर हम इसको बराबर में लिख सकते हैं 522। अब इसका हमें इकाई का अंक निकालना है कि इकाई का अंक क्या निकलेगा। भाई देखिए, 4 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 होता है, 6 हो गया। 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 तो 4 हो गया। और फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे, फिर या तो 4 आएगा या 6 आएगा, कंफ्यूज रहेगा। इसलिए हम आपके लिए ऐसा मेथड बताने वाले हैं आज जो धमाकेदार मेथड होगा। आप किसी भी एग्जाम में इस मेथड से आपका कोई भी सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। हम 3 डिजिट ही लेंगे। 3 डिजिट्स में हमेशा हमारा सवाल एक्यूरेट आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने इसकी जो घात दी है, इस घात को हम ले लेते हैं 522। इसमें भाग देना है किसका, 4 का। तो 4 का भाग देते हैं। हमेशा ये जो घात वाला सवाल चलता है वो 4 पे ही चलता है, इसलिए 4 भी आपको याद रखना है कि जो घात है उसमें क्या देना है, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। तो घात में हमेशा 4 का सवाल भाग देना है। तो 4 का शुरू करते हैं। 1 बच्चा 2 ले लिया, 4 3 12। हाँ, शेष क्या बचा, 2। जो शेष बचेगा, अंतिम जो शेष बचेगा और इस अंक से छोटा होगा। भाई शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, और हमेशा 4 से छोटा होगा, वही इसकी घात लगा देंगे। यानी अब हमारी 4 की पावर क्या लगेगी, 2। यानी 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 16। तो इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 6। अच्छा, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस वाले क्वेश्चन में हम इसी तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई ऐसी डिजिट लेते हैं जिसमें वैल्यू 0 है। 0 बराबर वाला हम सवाल सबसे पहले करेंगे।
और एग्जाम्पल मान के चलिए, हमने 523 की पावर ले ली, हमने 420, ये घात है। अब ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों डिजिट को छोड़ दीजिए, 3 की पावर 420 लिख लीजिए। अब 420 है तो 4 की पावर भाग देंगे, अगर देना चाहें तो दे दें, नहीं 420 लिख के दे देते एक बार। 4 एकम 4, बचा 2, 0, फिर 0 उठाई, 4 पन्ना 20। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा शून्य। जब ये शून्य बचता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने एक ही चीज बताई, जब शून्य शेष बचे, जब शून्य शेष बचे, यही लाइन याद करनी है आपको। तो घात 0 बराबर 4 लगा देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये 0 बराबर, ये किस कंडीशन में, जब शून्य शेष बचे। तो भाई किसी भी कंडीशन में अगर देखिए 4 का भाग देते हैं तो या तो देखिए शेष में क्या बचेगा आपका, घात में शेष में क्या बचेगा, शून्य बचेगी, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3, इससे ज़्यादा तो बचेगा नहीं क्योंकि 4 का भाग चला जाएगा। तो इसमें अगर शून्य आती है, ये सवाल हमेशा ध्यान रखिए, तो शून्य बराबर घात 4 रख दीजिए। अब मान के चलिए 420 की पावर क्या है, 3 की पावर 420 है, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, 3 की पावर, तो 0 हमारा शेष बचा था तो 4 लगा दीजिए। अब गुणनखंड आप जानते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 है ना, 3 3 9, तो कितना हो गया, 9 इंटू 9 बराबर 81। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, 1। यानी इसका उत्तर क्या आएगा, इकाई का अंक हमारा कितना आएगा, इसका पूरा इकाई का अंक 1 होगा। ये सवाल आप किसी भी एग्जाम में इसी तरीके से कीजिए, आपका सवाल इकाई का अंक कभी नहीं गलत जाएगा। नेक्स्ट आपको एक चीज़ बताते और हैं, ये आपकी समझ में नहीं आया हो तो हम दोबारा आपको एक सवाल और इसका बताएंगे। 420 में हमें पता है कि 0 ही आएगा, इसी को ले लेते हैं, लेकिन नीचे की डिजिट चेंज कर देते हैं, 7 ले लेते हैं। अब हमें पता है 420 में भाग दिया तो 7 की पावर कितना बचेगा, इसमें क्या बचा था, घात थी, 7 की पावर 420, और क्या था, इसमें भाग दिया तो 0 बचा था, क्या बचा था, शेष कितना बचा था, 0 बचा था। तो 0 बराबर क्या करेंगे, हम 4 कर देंगे, यानी 7 की पावर 4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 9 इंटू 9 वही आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 81। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 1। तो इस तरीके से आपको ये सारे सवाल करने हैं और विशेष तरीके से ध्यान देना है आपको कि किस तरीके से हमें इकाई का अंक। अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या आता है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप आएगा आपको, भाग वाला आ सकता है। बोर्ड मास नियम जो है, इसका भी हमें जल्दी आपके लिए एक टॉपिक इसका भी लाने वाले हैं, बोर्ड मास का। तो ये जो है भाग जोग वाले आधार पर चलता है। एक इसमें जो आएगा, जैसे मान के चलिए 7 की पावर 23 और प्लस 5 की पावर 29 ले लीजिए, और फिर ले लीजिए 8 की पावर 36। ये इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन हमने अपना तैयार किया है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब इसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने बनाया है, अब इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, क्योंकि ये डिजिट से, प्लस की डिजिट से हमें घात को हल करना होगा। 7 की पावर 23 में भाग देंगे 4 का, तो कितना बचेगा, 7 की पावर 3 आएगी। कोई बात नहीं, लिख लीजिए, अगले 5 है, 29 है, 4 का देंगे तो 5 की पावर अगर कोई भी आएगा तो इकाई का अंक हमेशा 5 का 5 ही आता है, तो 5 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें इकाई का अंक पूछा है। अब आती है अगली डिजिट 8 की, तो 4 का पूरा पूरा जा रहा है, 8 की पावर 4 आएगा। ये आपके पास समय भाई, हम 4 36 पूरा पूरा चला गया, शेष बचेगा 0, 0 बचेगा तो 0 में 0 बराबर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो 8 की पावर 4 आ जाए। ये हम आपको शॉर्ट फास्ट थोड़ा बता रहे हैं। आगे देखिए 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 5 प्लस 8, जो 8 है इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब हमारा सबसे पहले आएगा इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक आएगा इसको जोड़ने के बाद, किसको करने के बाद, इन सारी डिजिट्स को हल करके जोड़ने के बाद आएगा। इस तरीके से एक सवाल आपका आता है।
तो 7 7 9 9 9 7 63 तो 3 हो गया यहाँ भाई। सत्तू सत्तू 49 तो 9 आ गया, 9 7 63 तो 633 आ गया इकाई अंक, यहाँ 5 आएगा। 8 8 64 8 8 64 या 4 4 ले लेंगे, 8 8 64 आएगा। तो ये 4 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा इकाई अंक 6, इसको प्लस हो गया, यानी इकाई अंक है 3 + 5 + 6, तीनों को जोड़ दीजिए। 5 से 3 8, 8 और 6 14, यानी 14। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा 4, यानी इकाई का अंक, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, इकाई का अंक 4। अब सुनिए, इसी में हमने ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, किस तरीके से हमने किया है, क्योंकि आपको देखने के काम आएगा, या वीडियो को आप दोबारा देख करके इसको कर सकते हैं। और ये किसी भी एग्जाम में आप अगर देंगे तो इकाई के अंक से इससे बढ़िया ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है, मैंने कहीं से किसी की कॉपी नहीं किया। क्योंकि 0 = 4 मुझे भी काफ़ी समस्या आती थी कि अब 0 आ गया हम लोग क्या करें, तो मैंने एक डिजिट इसके लिए फिक्स कर दी कि 0 = 4 अगर हम रख देंगे तो इकाई का अंक में निकालना आसान हो जाए, कितना भी बड़ा सवाल हो 3 डिजिट तक लेंगे। 2 डिजिट का तो आसान हो जाएगा, लेकिन 3 डिजिट का दिया है या 10 डिजिट का दिया है। अब हम आपको एक लंबा सवाल भी इसके बारे में बताने वाले हैं कि अगर लंबा सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। मैं अब मान के चलिए कोई क्वेश्चन है, टू आ गया, इसकी पावर लग देते, ये पावर। अब इतनी बड़ी पावर जो हमने दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया है, इतनी बड़ी पावर में ये इसकी घात दी हुई है, इतने बड़े सवाल की इतनी बड़ी घात, तो लोग घबरा जाते, नहीं घबराना, हमने आपको बताया लास्ट की 3 डिजिट ले लीजिए और ये पहला एक अंक ले लीजिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 to 6, 3 to 6 में फिर वही 4 का भाग देंगे, 3 to 6 लिख लीजिए, 4 का भाग दीजिए, आगे ले लेंगे, सॉरी 4 1 जा 4, बचा 2, 2 शेष बचा है, तो पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 = 2 × 2 = 4, यानी इस पूरी घात का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक पूछेगा तो क्या होगा 4। तो ये ऐसा कोई बड़ा मेथड नहीं है। अब इनमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई में भी पूछ लेते हैं या बट्टे में भी पूछ लेते हैं। आपको इकाई में 0 = 4 रखना है। अभी हमारा एक नेक्स्ट जो आएगा वो पहले बोर्ड मास पे जाएगा, क्योंकि संख्या पद्धति में इकाई का अंक इसलिए हमने बता दिया कि 0 = 4 आप डिजिट रखेंगे तो आपको किसी भी बड़ी डिजिट को सॉर्ट आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डिपेंड करता है, जैसे अब गुणा में ही दे दिया आपको, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये दे दिया इंटू, ये दे दिया, हम मान के चलिए ये इकाई है, ये इकाई के अंक हम जानते हैं, 6 का क्या आएगा 6 आएगा, और 5 का क्या आएगा 5 आएगा, तो कितना कर देंगे 6 × 30, यानी इकाई का अंक क्या होगा 0, इकाई का अंक क्या होगा 0। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप थोड़ा देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ना आए लेकिन आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल्स को, क्योंकि आपका लिए जो अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच चला है उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, विधिवत तरीके से मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।